आप तो जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे अनोखा देश माना गया है, जहाँ पे नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, यहाँ तक कि जानवरों की भी पूजा होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कामधेनु गाय के बारे में बताऊंगा कि कामधेनु गाय का कितना महत्व है, कैसे उत्पत्ति हुई और कामधेनु गाय क्या क्या कर सकती थी। हिंदू धर्म में गाय अत्यधिक पूजनीय है और उन्हें जीवन का पोषण करने वाली माँ तक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कामधेनु महासागर के मंथन के दौरान सांसारिक विमानों पर प्रकट हुई और उन्हें सप्त ऋषि के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे ब्रह्मा द्वारा ऋषियों को दूध और अन्य उत्पाद प्रदान करने का आदेश दिया गया था। कामधेनु या सुरभि, जिसे सभी गायों की माता के रूप में जाना जाता है, कामधेनु को चमत्कारिक शक्तियों से सम्मानित किया जाता है और उनकी पूजा करते हैं। गाय के शरीर को हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवताओं का घर माना जाता है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लोकप्रिय कहानियों के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि गायों का झुंड उनके चारों ओर रहता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार गाय एकमात्र ऐसी जानवर है जिसके रीढ़ सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से चलने वाली नस के माध्यम से सूर्य के साथ सीधा संबंध है। यह जुड़ाव गाय को अपने खून में सोने जैसा पानी पैदा करने में सक्षम बनाता है और इसीलिए उसका दूध, घी और मूत्र एक हल्के पीले रंग का हो जाता है। कामधेनु की कहानी वेदों में दिखाई देती है, जो इसे बहुत पुराना बताती है। गाय के 4 पैर वेदों के 4 ग्रंथों का प्रतीक है, जबकि गाय के 4 पैर 4 पुरुषार्थ है। गाय के 4 पैर सभी मानव जीवन के लक्ष्य है: धार्मिकता, समृद्धि, प्रेम और मुक्ति। जबकि गाय के सींग देवताओं का प्रतीक है। सूरज और चांद को गाय के चेहरे का प्रतीक माना जाता है। कंधे अग्नि के प्रतीक है, इसीलिए वह सब पवित्र है जो गाय में पाया जा सकता है। कामधेनु को 5 अलग अलग रूपों में जाना जाता है: नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुमन्ना और सुशीला। अन्य नाम सबला और मत्रिका है। कामधेनु को सभी गायों की दिव्य मां माना जाता है। अपनी बेटी नंदिनी की तरह कामधेनु किसी भी सच्चे साधक को एक इच्छा दे सकती है। कामधेनु का अर्थ है धर्म। कामधेनु को जीवन जीने और रहने के व्यवस्थित तरीके का प्रतीक माना जाता है। कामधेनु के जन्म की कहानी। अब विभिन्न ग्रंथ कामधेनु के जन्म की कहानी के विविध संस्करण प्रदान करते हैं। इनमें से एक का कहना है कि यह दिव्य गाय समुद्र मंथन के दौरान दूध के सागर या क्षीर सागर से निकली थी। हिंदू पौराणिक कथाओं की इस कहानी में देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि देवों और असुरों ने मिलकर काम किया ताकि महासागरों को अमरता का दूध मिले। उस मंथन से सभी प्रकार के तत्व प्रकट हुए, न केवल अमृत बल्कि विभिन्न देवी, पेड़, जादुई वस्तु, जहर और कामधेनु। गाय संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक पुस्तक अनुशासन पर्व के अनुसार कामधेनु दक्ष की बेटी थी, जिसे दुनिया का निर्माता भी कहा जाता है, जिसे प्रजापति भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से पैदा हुए अमृत का सेवन करने के बाद वह दक्ष के जीवन में आई, इसलिए गाय को कुछ किंवदंतियों ने दुनिया की माँ और भगवान ब्रह्मा की संतान माना है। रामायण एक पवित्र हिंदू महाकाव्य में कामधेनु का वर्णन किया गया है, जो 7 ऋषियों में से एक कश्यप और भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न उनकी पत्नी क्रोधावसा की बेटी है। वेदों में कहा गया है कि त्रिदेव सहित सभी देवी देवताओं का गाय में निवास है। यह गाय की पूजा करने वालों के लिए सौभाग्य लाता है। साथ ही माँ कामधेनु या गाय की पूजा करने से उन्हें इस जन्म में और पिछले जन्म में किए गए पापों को दूर करने में मदद मिलती है। हम दूध, घी, मक्खन के लिए उन पर निर्भर हैं और यहाँ तक कि गाय का मूत्र भी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। सभी शुभ कार्यों में गाय के मूत्र को आसपास में छिड़का जाता है। भारत के गाँव में अभी भी ऐसे घर हैं जो अपने घरों को साफ करने के लिए कीटनाशकों के रूप में गोबर का उपयोग करते हैं। गाय के उपयोग कई गुना है। अपने जीवन के प्रत्येक बिंदु पर यह मानव जाति के लिए कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। खाद्य पदार्थों जैसे दूध, बटर, घी, कृषि प्रयोजन के लिए भी इसके मूत्र और गोबर का उपयोग प्रभावी कीटनाशक के रूप में किया जाता है।